डियर स्टूडेंट, मैं दिलीप देवांगन। आइए मेरे मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं का मैथमेटिक्स सॉल्यूशन करके देखे हैं कैसे सॉल्यूशन होता है। आइए हम सबसे पहले इसमें देखते हैं बहुपद पॉलिनोमियल्स। पूर्व की कक्षाओं में हमने बहुपदों का जोड़ना, घटाना और गुणा तक सीखे थे। आइए हम क्या बहुपद का भाग भी होता है इसको आइए हम देखते हैं। बहुपद का भाग में हम देखेंगे कि बहुपदों का भाग इसमें एक पदी बहुपद में है ना, जैसे 10 का घात 3 है में हम 5 का भाग देंगे। एक पदी बहुपद में एक पद वाली बहुपद का भाग देंगे तो ये कितना आता है। तो ये जैसे हम भाग दिए तो इस प्रकार से भाग दे देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, जस्ट काटने वाला। और x यहाँ से कटेगा तो x का 2 घात बचेगा। यहाँ एक घात कटेगा, 3 बार x है तो एक x कटेगा, 2 घात बचेगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2x का वर्ग। इस प्रकार ये आसानी से हम इसको भाग देते हैं। अगर बहुपद द्विपदी है, 2 पद वाले बहुपद है, उसमें एक पदी का भाग देना, भाजक हमारा एक पदी का होता है। तो उसको कैसे देंगे, जैसे हमारे पास 9x³ है प्लस 15x है, इसमें हम 3x भाग देंगे। तब कैसे होगा ये, यहाँ भाग देंगे तो अलग अलग पदों में 9x³ अपान 3x, 9x का क्यूब बटे 3x धन यहाँ पर 15x बटे 3x। दोनों पदों को अलग अलग करके भाग दे देंगे। यहाँ 3 किया 9 और x में ये वही पुनः 2 घात में से 1 घात कम हो जाएगा, कट जाएगा 1 घात, तो यहाँ आ जाएगा 3x का वर्ग और प्लस ये 3 पंचे 15 हुआ और 1 से 1 से कट करके ये केवल 5 आया। इस प्रकार हमारा भाजक क्या आ जाएगा, 3x² प्लस 5x। इस प्रकार बहुपद में एक पदी का भाग देना आसान होता है। द्विपदी बहुपद में एक पदी बहुपद का भाग देना आसान होता है। आइए हम देखते हैं कि अब इसमें भाग देने वाली संख्या को क्या कहते हैं। बहुपद में जैसे हम भिन्न में भाग देते हैं, जैसे 15 में यदि हम 4 का भाग दें तो ये 15 भागित 4 ऐसा लिखते हैं। 15 तो 4 का टेबल पढ़ते हैं, 4 किया 12 और ये शेष फल आया 3। ठीक है, तो इसको कहा जाता है, ये जिस संख्या से जिसको भाग दिया जाता है वो भाज्य कहलाता है, जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक, और यहाँ पर वो शेष फल। यानी हमारा भाज्य फिर यहाँ पर जो भाग देते हैं जिस संख्या का, वो भाजक कहलाता है, और प्राप्त यहाँ पर आंसर जो प्राप्त होता है वो हमारा भागफल कहलाता है। भागफल कहलाता है। और अंत में जो यहाँ पर शेष फल प्राप्त होता है, जो हमेशा भाजक से छोटा होता है, शेष फल हमेशा भाजक से छोटा होता है। ये जो बचता है वह जिसमें भाग नहीं जाता वह हमारा शेष फल कहलाता है। इस प्रकार जिस संख्या को भाग देते हैं वे क्या कहलाता है, भाजक, जिसको इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड बोलते हैं। यहाँ जिसका भाग दिया जाता है वो डिवाइजर बोलते हैं, डिवाइजर, इसको डिवाइजर बोलते हैं। इसको कोसेंट बोला जाता है, भागफल को कोसेंट, कोसेंट कहा जाता है। ये रिमाइंडर कहलाता है, शेषफल रिमाइंडर कहलाता है, शेषफल को रिमाइंडर कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर हम इन चारों राशियों में से कोई भी 3 राशि दिया रहता है तो हम चौथे का मान निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर भाज्य बराबर, यहाँ फार्मूला देखेंगे, भाज्य बराबर होता है भागफल गुणित भाजक। भागफल गुणित भाजक होता है और शेष फल को जोड़ दिया जाता है। शेष फल को जोड़ दिया जाता है, यह हमारा क्या कहलाता है, फार्मूला ये बन जाएगा, भाज्य कहलाएगा। भागफल और भाजक को हम गुणा करेंगे, शेष फल को जोड़ देंगे तो पुनः भाज्य प्राप्त होता है। जो प्राप्त गुणनफल होते हैं, योगफल और गुणनफल के बाद शेष फल को जोड़ेंगे तो जो योगफल प्राप्त होगा वह भाजक कहलाता है। आइए अब हम देखेंगे कि ये देखिए, यहाँ द्विपदी में सिंगल एक पदी का भाग दिया जाता है तो एक पद का भाग देना 2 पद में, 3 पद वाले में तो आसान होता है। लेकिन कहीं हम ऐसे भाजक भी देखेंगे, इसको हम उभयनिष्ठ गुणनखंड करके भी निकाल सकते थे, उसको भाग दे करके। लेकिन
कई पदों में ऐसा होता है कि उसका गुणनखंड नहीं निकल पाता, यानी कोई भी पद उभयनिष्ठ नहीं निकल पाता। ऐसे पदों को कैसे भाग दिया जाता है आइए हम देखते हैं। आइए हमारे पास एक सवाल है जो प्रश्नावली 1 का है। यहाँ 10वीं बहुपद प्रश्नावली 1 का एक सवाल है जिसको हम कैसे हल करेंगे। प्रश्न है बहुपद x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर भागफल एवं शून्य शेषफल ज्ञात कीजिए। इसको हम हल कैसे सॉल्व करेंगे, हल इंग्लिश में सॉल्यूशन। और फिर दिया है यहाँ भाजक हमारे पास भाज्य दिया हुआ है जिसको हम px से प्रदर्शित करते हैं। px बराबर x का स्क्वायर माइनस यानी x का वर्ग ऋण x धन 1 तथा qx जिसको हम कहते हैं भाजक कहा जाता है। यह भाजक है qx से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मान x प्लस 1 है। यह भाज्य है और ये जो qx है px भाज्य है और qx भाजक। हम भाग देते हैं तो भाजक को बीच में लिखा जाता है, दोनों हमारे साइन के ऐसा ये वाला भाग का साइन देते हैं। तो यहाँ x का वर्ग माइनस x और प्लस 1 इसमें भाग दिया जाएगा x प्लस 1 का। आइए हम x प्लस 1 का भाग देने के लिए कैसे करते हैं कि सबसे पहले हमारे भाजक के पास जो भाजक है x स्क्वायर, इसमें पहला पद भाजक का पहला पद x स्क्वायर है, भाज्य का पहला पद x स्क्वायर है, उसमें हम भाजक का पहला पद का भाग देते हैं और यहाँ पर कितनी बार भाग जाएगा ये हम देखते हैं, पता करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें x स्क्वायर प्राप्त करना है। यहाँ x स्क्वायर में x तो भाग दिए तो x प्राप्त हुआ, अतः हम यहाँ क्या लिखेंगे x, और x का जो भाजक के साथ x प्लस 1 भाजक है उसके साथ x का इंटू करेंगे, गुणा करेंगे। तो x का x के साथ गुणा करेंगे तो x वर्ग होगा और x का 1 के साथ गुणा किया जाएगा तो ये प्लस 1 प्लस x होगा। दोनों पदों के साथ गुणा किए हैं, x गुणित x करके x स्क्वायर हो जाएगा और x गुणित 1 करेंगे तो प्लस x हो जाएगा। अब हम भाग में, जैसे भाग में जब भी अंक अंकगणित में भाग देते हैं तो भाग पर गुणा करने के बाद घटाते हैं, वही हम घटाने का काम करेंगे। घटाएंगे तो जो पहले से चिन्ह है वह चिन्ह विपरीत हो जाता है। घटाओ में जैसे पूर्व कक्षा में आप पढ़ चुके हो, घटाते हैं तो नीचे वाले पद चिन्ह बदलता है। यहाँ पर पहले से पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब देखेंगे कि x स्क्वायर में x स्क्वायर घटेगा, x स्क्वायर में x स्क्वायर घटेगा तो शून्य आ जाएगा, उसको यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर क्या है x माइनस एक्स है और ये भी नीचे वाले भी माइनस एक्स है, चिन्ह समान है और चिन्ह समान होता है तो चिन्ह वही रहता है और संख्याएं जुड़ जाती है। तो x में x जुड़ेगा तो हमारे पास 2x हो जाएगा। अब हम अगला नेक्स्ट पद देखिए, यहाँ पर माइनस एक्स है, माइनस एक्स क्या होगा, जुड़ेगा, चिन्ह वही रहेगा तो माइनस 2x हो जाएगा। अगला पद हम प्लस 1 को हम नीचे लाएंगे। अब पुनः क्या करेंगे कि हमारा पुनः भाजक का ये वाला पद हमारा कितना प्राप्त होगा, -2। भाज्य का ये वाला पद हमारा -2 है, उसमें हम -2 में पुनः भाजक के x का भाग दिया जाए। -2x भागित कितना करेंगे हम लोग, भाजक के पहला पद x का, तो भाग देंगे तो यहाँ पर x कटेगा यानी -2। ये पता करना है कि अब किस संख्या का गुणा किया जाएगा, कितनी बार पहला पढ़ा जाएगी, कितनी बार इंटू किया जाएगा। तो अब हमें पता चल गया कि -2 टाइम्स इसके इंटू किया जाएगा, तो यहाँ पर -2 लिखेंगे। अब इन दोनों का गुणनफल हम ज्ञात करेंगे, यानी -2 गुणित x प्लस 1, यही गुणा करते हैं यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, -2 और x है तो x और माइनस और प्लस का गुणा माइनस और 2 एकम 2 प्राप्त होता है। ऐसा वही हम यहाँ पर लिख देंगे, वही -2 का x के साथ गुणा तो -2x और -2 का प्लस 1 के साथ गुणा करेंगे तो ऋण और धन का गुणा ऋण होगा और 2 एकम 2 होगा। पुनः हम वही जब भाग में इस प्रकार गुणनफल कर लेते हैं उसके बाद हमें क्या किया जाता है, हम चिन्ह को बदलते हैं। चिन्ह को घटाने पर चिन्ह बदलते हैं। यहाँ पर चिन्ह पहले से प्लस माइनस था वो प्लस हो गया, यहाँ भी माइनस है वो प्लस हो गया। अब देख रहे हैं कि ये जो समान चिन्ह है ये
समान ये पद है x वाला पद -2x है और ये +2x है, दोनों घटेगा, घट करके यहाँ पे शून्य हो जाएगा। और यहाँ पर जो अचर पद है 1 है +1 और +2 है, जो पहले -2 था वो +2 हो गया है, दोनों जुड़ करके क्या हो जाएगा 2 और 1 3 मिल जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये 3 जो है अब इसमें x वाला पद नहीं है और न ही ऊपर से कोई आने वाली संख्या नहीं है, यह हमारा शेषफल होगा। और इस प्रकार हम इसको उत्तर लिखेंगे कि px में qx को भाग दिए, या सीधा डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं कि x² माइनस x प्लस 1 अपान x प्लस 1 बराबर हमारा भागफल हो गया, या लिखना चाहेंगे तो x माइनस 2 प्लस 3/x प्लस 1 लिख सकते हैं। या इसको आइए हम इसका सीधा आंसर कैसे लिखा जाएगा, सीधा अब हमारा भागफल बराबर x माइनस 2 तथा शेषफल हमारा हो गया 3। इस प्रकार ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ, यही हमारा उत्तर है। इस प्रकार हम लोग ये मैथमेटिक्स इसका हल करते हैं कि किस प्रकार से ये बहुपद को हल किया जाता है। आइए हम दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें से दूसरा सवाल है बहुपद 6x² माइनस 5x प्लस 1 को 2x माइनस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। हमारा नया सवाल हो जाएगा, यहाँ पर नया सवाल हमारा 6x² माइनस 5x प्लस 1 को बहुपद कितने से भाग देना है, 2x माइनस 1 से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। पुनः ये सवाल नया सवाल हमारे लिए कि हमारा सवाल किस प्रकार से है। 6x² माइनस 5x प्लस 1 ये दिया गया है px बराबर, तथा qx बराबर जो भाजक है हमारा qx बराबर 2x माइनस 1 दिया हुआ है। आइए हम इसको कैसे भाग देंगे, पुनः उसी प्रकार से, लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि ये हमारा घटते क्रम में होना चाहिए, अवरोही क्रम में होना चाहिए। दोनों भाजक और भागफल, भाजक और भाज्य दोनों अवरोही क्रम में होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि ये अवरोही क्रम में पहले से ही है, पहले से अवरोही क्रम में है, यानी 6x², इसका घात 2 घात फिर 1 घात फिर 0 घात, यहाँ अचर पद, यहाँ भी वैसे है। तो भाजक को हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, बीच वाला में भाज्य को लिखा जाएगा 6x² माइनस 5x प्लस 1। इसमें डिवाइड करेंगे कि इसको डिवाइड करेंगे किससे, 2x माइनस 1 से, 2x माइनस 1 से भाग देना है। पुनः वही देखेंगे कि भाज्य का पहला पद हमारा 6x² है, इसमें भाजक के पहला पद का भाग देकर के देखेंगे कितनी बार भाग जाएगा। यहाँ पर 2x है, यहाँ 2 3 6 3 आया, x में x² में x तक काटेंगे तो x बचेगा, यानी क्या हुआ 3x, हमारे पास 3x प्राप्त होगा। अतः इसका हम गुणा करेंगे 3x के साथ, किसका गुणा, 2x प्लस 1 का। यहाँ पर गुणा करके देख लेते हैं, 3x का गुणा 2x माइनस 1 के साथ। यहाँ गुणा करेंगे तो अचर पद के साथ 3 दूनी 6 और चर पद का अचर पद के साथ और चर पद के साथ, x का गुणा होगा तो x², और यहाँ पर पॉजिटिव है नेगेटिव, दोनों को गुणा होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, 3 का 1 के साथ गुणा होगा तो 3 और x है तो x, 3x का 1 के साथ गुणा होगा 3x। इस प्रकार हमारा क्या आ गया, गुणनफल 6x² माइनस 3x प्राप्त हुआ। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जैसे भाग में अंकगणित में भाग देते हैं तो चिन्ह हमारा क्या होता है, बदलता है नीचे वाली संख्या। तो यहाँ पर भी हम चिन्ह बदलेंगे, पहले पॉजिटिव था ये, अब नेगेटिव हो गया। ये 3x पहले पॉजिटिव था, नेगेटिव था, वो पॉजिटिव हो गया। इस प्रकार हम इसको घटाएंगे कि 6x² में 6x², 6x का वर्ग में 6x का वर्ग घटेगा तो 0 आएगा। यहाँ माइनस 5x में प्लस 3x, अलग अलग चिन्ह है तो ये घटेगी संख्याएं, और बड़ा वाला में चिन्ह ऋणात्मक है तो ऋण आएगा। 5x में 3x घटेगा तो यहाँ 2x और प्लस 1, 2x और प्लस 1 ऊपर वाली संख्या को हम लेकर के आए। अब पुनः हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अब कितनी बार भाग जाएगा।
अब कितनी बार भाग जाएगा, तो यहाँ भाजा क्या है, भाज्य में हमारा 2x है पहला पद, उसमें भाजा 2x का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा, -1। अब हम अगला पद -1 का इंटू करेंगे, गुणा करेंगे, यानी इन दोनों के साथ -1 का गुणा करेंगे तो दोनों का चिन्ह बदलेगा, वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी -1 का 2x के साथ गुणा करेंगे तो -2x, और -1 का -1 के साथ गुणा करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सेम संख्या प्राप्त हो गया, 2x -2x + 1। अब क्या है, घटाते हैं तो चिन्ह हमारा बदलता है, पहले पॉजिटिव था, पहले नेगेटिव था, वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस जो है +1 पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि ये 2x में 2x घटेगा, असमान चिन्ह है तो घटेगा और 0 हो जाएगा। 1 में ऋण 1, ये दोनों को हल करेंगे तो ये भी घटेगा और इसका भी 0 हो जाएगा। यहाँ कुछ प्राप्त नहीं हुआ, पूरी तरह से कट गए, 0 प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ, शेष फल प्राप्त नहीं हुआ। अतः हमारा भागफल बराबर 3x - 1 प्राप्त हुआ, तथा शेष फल बराबर हमारा प्राप्त हुआ है 0। यही हमारा उत्तर है। भागफल ही हमारा देखना है, भागफल कितना प्राप्त हुआ, यहाँ 2x, भागफल 3x - 1 प्राप्त हुआ। इस प्रकार इसको हम बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग दिया जाता है। आइए हम सवाल नंबर 4 देखें, ये सवाल नंबर 2 था, आगे हम सवाल नंबर 4 देखें। तीसरा भी यही बने, बढ़िया तीसरा को भी बनाकर देखेंगे, पहले हम 4 को देख लेते हैं। 4 वाला सवाल हमारा नेक्स्ट सवाल है 5x²। यहाँ हमारे पास सवाल है कि x का पावर 5 + 5x + 3x² + 5x³ + 3 है, को भाग देना है हमें कितना, 4x धन x का वर्ग धन 2 से भाग देकर भागफल एवं शेष फल ज्ञात कीजिए। प्रश्न है बहुपद 5x + 5x + 3x² + 5x³ + 3 को 4x + x² + 2 से भाग देने पर भागफल और शेष फल ज्ञात कीजिए। यहाँ px बराबर दिया हुआ है, ये हम देख रहे हैं कि यह आरोही क्रम में नहीं है, क्रम में नहीं है, तो इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में सबसे बड़ा घात को पहले लिखते हैं x का घात 5, फिर उससे छोटा घात 5x का घात 3, फिर उससे छोटा घात 3x का वर्ग, फिर 5x का भाग, फिर +3 होता है। ये हो गया हमारा px यानी भाज्य, तथा भाजा qx बराबर दिया हुआ है, उसको भी हम आरोही क्रम में लिखेंगे, x का वर्ग + 4x + 2। उसके बाद हम भाग की संक्रियाएं शुरू करते हैं। भाग की संक्रिया हम कैसे करेंगे कि यहाँ साइन जो चिन्ह रहता है उसमें हम x का पावर 5 + 5x³ + 3x का वर्ग धन यहाँ पर 5x धन 3 है, इसमें हम भाग देंगे x² + 4x + 2 का। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ भाज्य का पहला पद है x का घात 5, उसमें भाजक का पहला पद x² का भाग देंगे। हम जान रहे हैं कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, भाग देंगे तो आधार समान है, बुरा हो रहा है तो घातें घट जाती है, यानी x का घात 5 घात में 2 घात घटेगा, यानी 3 घात हमारा इसका आएगा। तो x का घात 3 का हम तीनों पदों के साथ गुणा करेंगे, भाजक के तीनों पदों के साथ। यहाँ x घात 2 के साथ, x³ का x घात 2 के साथ गुणा करेंगे तो x का घात 5 हो जाएगा, आधार समान है, गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ जाती है। फिर हम देखेंगे कि x³ का 4x के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, यहाँ 1 घात है और यहाँ 3, कुल मिला के ये 4x का घात 4 हो जाएगा। फिर हम इसी x³ के साथ x³ का 2 के साथ गुणा करेंगे तो ये 2x का क्यूब होगा। इस प्रकार ये गुणनफल हमारा प्राप्त हुआ। उसके बाद हम माइनस चिन्ह इसको
घटाते हैं। घटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले से पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है वो भी नेगेटिव होगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 5x में 5x घट जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ 5x का घात 3 है और नीचे वाली संख्या 5x का घात 4 है। 5x का घात 4 वाला और कोई पद नहीं दिख रहा है, तो ये 4x का घात 4 वाला पद को हम वैसे ही चिन्ह से रख देंगे। यहाँ माइनस चिन्ह है, ये 4x का घात 4। यहाँ देख रहे हैं 5x का घात 3, उसमें ये पॉजिटिव है। यहाँ 2x का घात 3, 2x का घात 3 घटेगा। 5x का घात 3 में 2x का घात 3 घटेगा, तो बड़ा में प्लस चिन्ह है तो प्लस लिखेंगे, और 5 में 2 घटेगा तो 3, और x का घात 3 प्राप्त होगा। इसके बाद हम लोग अगला पद कौन सा हमारा है, यहाँ पर प्लस 3x का वर्ग को नीचे लाएंगे। पुनः वही संक्रिया करेंगे कि यहाँ पर भाज्य में हमारा प्रथम पद है माइनस 4x का घात 4, इसमें भाजक का प्रथम पद है x का वर्ग। यहाँ काट करके देखेंगे तो यहाँ माइनस 4 बार जाएगा, और x का 4 घात में 2 घात घट करके x स्क्वायर, यानी माइनस 4x का वर्ग, माइनस 4x का वर्ग प्राप्त होगा। इसका हम इन तीनों पदों के, भाजक के तीनों पदों के साथ इस माइनस 4x का वर्ग का गुणा करेंगे। यहाँ माइनस 4x वर्ग में x वर्ग का गुणा होगा, तो माइनस 4 के साथ यहाँ 1 है तो 1 गुणा हो जाएगा -4, और यह 2 घात और ये 2 घात जुड़ करके 4 घात हो जाएगा। फिर दूसरा पद में देखेंगे हम 4 का गुणा 4 के साथ, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का गुणनफल नेगेटिव होगा, और 4 चौक 16 हो जाएगा, 16, और ये x है वहां पर कितना x स्क्वायर, 2 घात और 1 घात मिलकर के ये 3 घात हो जाएगा। पुनः हम 2 के साथ इसका गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 -8 होगा, और x का वर्ग प्राप्त होगा। इस प्रकार ये हमारा प्राप्त हो गया गुणनफल जो प्राप्त हुआ है। उसके बाद हम पुनः इसको घटाने का कार्य करते हैं। जो चिन्ह है घटाने पर वो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव है वो, यहाँ भी नेगेटिव है वो पॉजिटिव, यहाँ भी नेगेटिव है हमारा, 8x भी नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। यहाँ 4x वर्ग में 4x का वर्ग घटेगा, 0 हो जाएगा। हम देख रहे हैं यहाँ पर 3x का क्यूब और 16x के क्यूब दोनों चिन्ह समान है, जुड़ेगा, 16 और 3 19 हो जाएगा, चिन्ह प्लस ही रहेगा, x का घात 3 प्राप्त होगा। पुनः ये चिन्ह दोनों का समान है तो दोनों के चिन्ह समान जुड़ेगा, और 8 और 3 11 प्राप्त होगा, और x का वर्ग प्राप्त होगा। और हमारा नीचे लाने के लिए अब संख्या बचा हुआ है 5x, तो हम यहाँ 5x का नीचे ले आएंगे और पुनः वही काम करेंगे। कितना कि भाजक का 9x का क्यूब में हम पहले पद x स्क्वायर का भाग देंगे, तो ये बचेगा कितना, 3 घात में 2 घात घटेगा तो 1 घात, यानी 19x बचेगा। हम 19x का गुणा करेंगे। अब यहाँ पर 19x हमारा भागफल में आएगा 19x, उसका हम इन तीनों पदों के साथ 19 का गुणा 19x का गुणा हम यहाँ पर x स्क्वायर के साथ करेंगे तो 19 एकम 19 हो जाएगा, और x का वर्ग के साथ इस x का गुणा करेंगे तो x का घात 3। पुनः 4x के साथ गुणा करेंगे तो 19 गुणित 4 करेंगे, 19 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, 19 चौक 76 होता है, ये 76 हो जाएगा। यहाँ x है, यहाँ भी x है, दोनों का गुणा होकर के ये x का वर्ग हो गया। पुनः 19 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 19 गुनी 38 हो गया, और x प्राप्त हुआ, केवल 2 के साथ गुणा हुआ है। इस प्रकार हम गुणनफल देख लिए इसका, और यहाँ पर चिन्ह अब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा। पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव वो भी नेगेटिव, तीसरा पद भी पॉजिटिव भी नेगेटिव हो जाएगा। 19 में 19 घट करके 0 हो जाएगा। 76 में 11 घटेगा, बड़ा वाला चिन्ह 76 है, माइनस है इसलिए माइनस लगाए। 76 में 11 घटाएंगे, 76 में 11 घटाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा 65। 6 में 1 घटाए 5, और 7 में 1 घटाए तो 6, यानी 65 x का वर्ग हुआ। और ये क्या होगा, -38 में 5 घटेगा तो -33 x प्राप्त होगा। अभी भी हमारे पास एक संख्या और बचा हुआ है, वह है +3, इसको हम नीचे लाएंगे और पुनः वही काम करेंगे। -65 x का वर्ग में पहला पद x का वर्ग का भाग देंगे, 65 x का वर्ग में x का वर्ग का भाग देंगे, कटेगा तो -65 आएगा। तो अगला पद हमारा -65 का इंटू करेंगे, 65 का इंटू, केवल 65 का।
केवल 65 माइनस 65 का, तो इसका गुणा इस एक्स स्क्वायर के साथ, तो माइनस और प्लस का इंटू यहाँ पर माइनस 65 एक्स का वर्ग, और यहाँ पर प्लस और माइनस का गुणा, ये माइनस हो तो ये माइनस हो जाएगा, और 65 दूनी 130 होता है, 130 दूनी जस्ट 65 दूनी 130 होता है, 130 दूनी 260 होगा, यहाँ पर 260 और ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 65 का 2 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 65 दूनी 130। इस प्रकार हम देखेंगे कि हमने भाग क्या कर लिए, पूरी तरह से दे दिए। अब इसके बाद हम चिन्ह बदलेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव है वो नेगेटिव, पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये घटेगा, यहाँ 260 में 33 घटेगा, ये घट करके 0 हो जाएगा, यहाँ 260 में 33 घटेगा, तो 260 में 30 घटाएंगे तो 230 होता है, और उसमें 3 घटा दो तो 227। कितना, ये 227 पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस में बड़ा चिन्ह है तो 227 और x, और यहाँ जुड़ करके हमारा दोनों समान चिन्ह है, ये जुड़ करके 130 में 3 जुड़ेगा तो 133। इस प्रकार हमारा भाजक, इस प्रकार हमारा भागफल प्राप्त हुआ x का घात 3 माइनस 4x का वर्ग प्लस 19x माइनस 65 तथा शेष फल प्राप्त हुआ है 227x प्लस 133, ये हमारा शेष फल प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये हमारा आंसर आ गया, यही हमारा उत्तर है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न अगला वीडियो में देखेंगे। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक एवं शेयर कीजिएगा, ताकि मैं अगला वीडियो आपके लिए बना सकूं। मैं प्रत्येक चैप्टर का इसमें वीडियो बनाना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को उसका लाभ मिल सके। थैंक यू।